बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी वीलुकअप अप्लाई वन टाइम। मल्टी वीलुकअप क्या होता है कि मल्टी वीलुकअप के अंदर हम अपने डाटा में से अगर वीलुकअप अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो आपको एक शॉर्ट डाटा नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से अपनी नेम से या अपनी आईडी से जो भी चीज़ अपना डाटा सर्च करूं और मैं चाहता हूं कि मुझे वो सर्च करने पे वो मुझे तमाम उसकी जो जितनी भी सीरीज या उसका जितना भी रिकॉर्ड होगा वो मुझे एक ही टाइम में मिल जाए, यानी कि मैं उस फॉर्मूले को ड्रैग कर दूं, तो उसे मल्टी वीलुकअप से जो है अप्लाई किया जाता है। यानी कि आप उसके अंदर वीलुकअप के अंदर दो चार एक फॉर्मूले को ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सिंपल जो वीलुकअप लगाते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है कि बार बार जो है अपना जो कॉलम नंबर होता है वो चेंज करना होता है, तो इससे हमें टाइम लग जाता है। अब अगर हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड अगर ज़्यादा हो तो हम कॉलम्स को चेंज करते रहेंगे तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। चलिए हम देखते हैं कैसे वो काम होगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ वीलुकअप के अंदर कि आप वीलुकअप के अंदर जो है क्या काम करना चाह रहे हैं कि किसी की नेम से जो है वो पूरा आप उसकी जो है रिकॉर्डिंग आप यहाँ निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नेम है, आईडी है, डिपार्ट है, वीक 1 2 4, ठीक है। इसमें हमारे पास इस तरीके से रिकॉर्ड्स है। अब वही रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर सर्च करने हैं उसके नाम से। अगर हम यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल वीलुकअप और लुकअप वैल्यू के अंदर अगर हम यहाँ पर देते हैं ये वाला सेल और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पर आपसे पूछेगा टेबल एरे, तो टेबल एरे के अंदर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से आपका टेबल एरे हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स पूछेगा। तो अब देखें आप आईडी निकालना चाह रहे हैं तो आईडी आपका कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है, और कॉमा लगा के 0 एग्जैक्ट मैच के साथ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करेंगे तो हमारा टेबल भी आगे मूव ना हो और हमारा जो लुकअप वैल्यू वो भी मूव ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इस लुकअप वैल्यू को F4 से फ्रीज कर लूंगा और उसके बाद टेबल एरे को भी मैं यहाँ पर F4 से फ्रीज कर लूंगा ताकि ये दोनों अपनी जगह से मूव ना करें। तो जैसे ही मैंने F4 से फ्रीज किया, एंटर कर दिया, अभी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जो है नाम ऐड करता हूँ काशिफ, तो देखिए मेरे पास जो है काशिफ की आईडी के साथ रिकॉर्ड आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो अब देख सकते हैं अभी फिलहाल हमारे पास सेम रिकॉर्ड आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ फॉर्मूले को तो आपका लुकअप और आपका टेबल एरे वो अपनी जगह पर मौजूद है। मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज करना होगा। जैसे कॉलम नंबर 3 चेंज किया तो देखिए यहाँ पर आ चुका है रिकॉर्ड फाइनेंस। इस तरह मुझे जो है ना हर सेल्स के अंदर कॉलम्स चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप वन टाइम जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको ड्रैग कर दीजिए। तो वो कैसे होगा तो इस पर हम देखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल हम किस तरीके से जो है वो मल्टीपल जो हम चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को यहाँ से करता हूँ डिलीट। फिलहाल यहाँ पर मैं करता हूँ डिलीट, दोबारा से अप्लाई करते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू के अंदर आप देंगे ये वाला सेल, इसको हम कर देंगे F4 से फ्रीज, कॉमा। टेबल एरे के अंदर पूछेगा आपसे, तो टेबल एरे के अंदर ये कंप्लीट आपका टेबल एरे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने इसको भी F4 से लॉक करना है। अब लगाएंगे आप यहाँ पर कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स की बात करेंगे तो कॉलम इंडेक्स की जगह अब हम कॉलम नंबर्स नहीं, अब हम कॉलम्स का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो दो फॉर्मूले होंगे, कॉलम और कॉलम्स। तो आपने जो है कॉलम्स यानी S वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। उसके बाद एरे, एरे के अंदर अब आपको करना क्या है, अब आपके जो टेबल एरे के अंदर जो आपकी जो हेडिंग्स है नेम और आईडी, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज। अब याद रखिएगा कि आपने करना क्या है कि जो पहले वाला जो आपका हेडिंग थी यानी कि नेम वाली यानी कि E15, इसे आपने लॉक करना है F4 से, क्योंकि जब ये फॉर्मूला ड्रैग होगा ना तो ये आपका जो नेम जो है यहाँ पर फिक्स रहेगा, बाकी जो होंगी सीरीज वो इस तरीके से ड्रैग होती चली जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर लगाना है कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज। बस ये कंडीशन आपको लगा देनी है वीलुकअप के साथ। अब इससे आपको बार बार कॉलम्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे, आप अप्लाई करते ही साथ ही फॉर्मूले को ड्रैग कर दें। चलिए हम देखते हैं इसको अप्लाई करके। ओके, हमने एंटर किया, इसमें 36 यहाँ पर आ चुका है। इस फॉर्मूले को अब हम ड्रैग कर देंगे ड्रैग। अब आप देख सकते हैं आप अपनी पूरी जो है सीरीज मैच कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास आ रही है। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूले को जब मैं एडिट करके दिखा रहा हूँ तो ये देखें आप कॉलम्स में क्या हो रहा है कि ये एरिया आपका फिक्स्ड हुआ है और यहाँ तक जो है वो आपका ड्रैग हो रहा है। अब हम इसमें भी आके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अब आपके पास क्या हो रहा है, इस तरीके से ड्रैग हो रहा है। हमने यहाँ पर जो है अपनी फर्स्ट हेडिंग को लॉक किया था ताकि ये आगे की तरफ मूव ना करे, बाकी आप देख सकते हैं वो हेडिंग वाइज आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब आप चाहे तो यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं।
दानिश हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, कोई भी नाम लिख लीजिएगा यहाँ पर जो आपके रिकॉर्ड्स में होगा। तो अब देखें उसी के नाम से जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। अब मल्टीपल वीलुकअप का काम तो हमारे पास यहाँ हो चुका है। अब एक थोड़ा सा हम एक एडवांस काम कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन केस आपके पास जो आपके रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा आपका डाटा हो, तो अब हम अपने डाटा को कैसे मैच करेंगे कि वो आपका यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड सर्च करते हैं तो आपके पूरे डाटा के अंदर वो सीरीज यानी कि वो रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाए। जैसे अब मैं दानिश देख रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ रहा है यहाँ, तो मैं इसको पूरा मैच कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ हाईलाइट कैसे करवाना है, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू होगा। आप क्या करें, आप अप्लाई करें, यानी कि पूरा डाटा सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आप चले जाएं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर देखिए यहाँ आप चाहेंगे न्यू रूल्स, और इधर आपने क्या करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसके ऊपर आपने सेलेक्ट कर रहे हैं और फॉर्मेट पे आना है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो आपका नेम होगा, यानी कि अलग सा ये जो आपने जो कॉपी पेस्ट किया हुआ था जहाँ पर आप सर्च कर रहे थे, इसको आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और आपने अगेन इक्वल लगा रहा है कि दिस सेल इक्वल टू दिस सेल, यानी कि इस टेबल के अंदर आपका जो है ये जो नेम है जो लिखा हुआ है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और याद रखिएगा आपने डॉलर का साइन रिमूव करना है कहाँ से, रॉ से पहले। आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप इसको F4 प्रेस करेंगे, वन टाइम F4 प्रेस किया, अभी देखिए रॉ के साथ डॉलर का साइन है, कॉलम के साथ नहीं है। तो एक और टाइम आपने प्रेस करना है, 2 टाइम आपने प्रेस किया, तो देखिए डॉलर के साइन जो है वो सिर्फ कॉलम के साथ है, रॉ के साथ नहीं है। इसके बाद फॉर्मेट। अब फॉर्मेट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस फॉर्मेट में जो है वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं। मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, और फॉन्ट कलर जो होगा वो मैं यहाँ पर वाइट कलर कर लेता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा ओके, और यहाँ से भी ओके। तो ये देखें अब आपका जो डाटा है वो हाईलाइट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो नेम एंटर करता हूँ, अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड भी देख रहा हूँ और डाटा में जाके मैच भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आपकी जो फील्ड को हाईलाइट भी कर रहा है। अब नाम अगर हम चेंज कर देंगे यहाँ पर आबिद, जैसे मैं नाम लिखा, तो क्या हुआ, अब देखें एग्जैक्ट आपके उसी फॉर्मेट पे जाकर जो आपका डाटा यहाँ आपको सर्च करके दिखा रहा है, तो वो यहाँ पर जाके हाईलाइट भी कर रहा है, ताकि आप अपने डाटा को वेरीफाई कर सके और मालूम हो सके कि आपके टेबल के अंदर जो है वो आपका डाटा कहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना मल्टी वीलुकअप अप्लाई कर सकते हैं विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ, जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।